हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 14 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Harmeet Kaur Dillon, a prominent Indian American lawyer, has been nominated by US President-elect Donald Trump as the Assistant Attorney General for Civil Rights at the Department of Justice। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में हरमीत कौर डिलन को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बनाया है। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ मार्क्ड अ न्यू फेज with the appointment of Mohammed al-Bashir as the caretaker Prime Minister of Syria. Al-Bashir, previously the head of Syrian Salvation Government in Idlib province, has been tasked with leading the transitional government following the fall of President Bashar al-Assad। तो भाई सीरिया का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल बशीर को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम और साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको बताना है सीरिया का कैपिटल नेम। ओके, नेक्स्ट, एवरी ईयर ऑन दिसंबर 11 द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल माउंटेन डे इनिशिएटिव स्टैब्लिश्ड बाय द यूएन इन 2003। तो भाई 11 दिसंबर को क्या था? इंटरनेशनल माउंटेन डे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, a recent report by UN Convention to Combat Desertification reveals a troubling shift in the global climate. Over 77% of Earth's land has experienced dry condition over the past 30 years compared to the previous 3 decades। तो भाई पिछले 30 सालों में लगभग 77% जो अर्थलैंड है वो सूखे की स्थिति में आ गई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने रिवील किया है? तो यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ओके, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट ये बताती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, Standard and Poor Global has maintained its projection for India's GDP growth at 6.8% for financial year 25, despite a weaker than expected 5.44 growth in Q2 of फाइनेंशियल ईयर 25। तो भाई स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 6.8%। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, the government has assigned Economic Affairs Secretary Ajay Seth the additional charge of Revenue Secretary following the appointment of Sanjay Malhotra as the new Reserve Bank of India Governor। तो भाई अजय शेठ को आरबीआई ने रिवेन्यू सेक्रेटरी बनाया है और ये पद खाली था जब से संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो ये कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, तो संजय मल्होत्रा, और रिवेन्यू सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया? तो अजय सेठ को। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमूल्स मैनेजिंग डायरेक्टर जैन मेहता हैज़ had his tenure extended until 2029 to 2030. Mehta, who has been with Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation since 1991, has played a key role in shaping the Amul brand to various positions in the marketing department। तो भाई अमूल की जो मैनेजिंग डायरेक्टर जैन मेहता, उनका टेन्योर को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट has signed MOU with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade to accelerate the growth of tech startups across India। तो भाई टेक स्टार्टअप ग्रोथ के लिए फ्लिपकार्ट और DPIIT ने MOU किया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, Google has expanded its educational initiatives in India through a strategic partnership with the NCERT। This collaboration aims to make quality education more accessible by launching YouTube channels in 29 Indian languages, including Indian Sign Language for students in grades 1 to 12। तो भाई गूगल और NCERT ने पार्टनरशिप किया है और इसके तहत गूगल जो है अपने यूट्यूब चैनल्स को 29 इंडियन लैंग्वेज में लॉन्च करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन की पहुंच हो। ठीक है, और एक अच्छी एजुकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा भाषा में जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो
तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, 78th यूनिसेफ फाउंडेशन डे, 11 December 2024. The UNICEF Foundation marks the anniversary of the establishment of United Nations International Children's Emergency Fund. This annual commemoration highlights UNICEF's pivotal role in safeguarding the rights and welfare of children. तो भाई 11 दिसंबर को यूनिसेफ फाउंडेशन का कौन सा एडिशन था? तो 78वां एडिशन था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, The 20th Asian Women's Handball Championship concluded in a spectacular fashion on December 10, 2024, with Japan clinching their second ever championship title by defeating South Korea 25-24 in a thrilling final. तो भाई एशियन वुमेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप का 20वां एडिशन था और जापान ने साउथ कोरिया को डिफीट करके ये चैम्पियनशिप अपने, ये टाइटल अपने नाम किया, ठीक है, आपको याद रखना होगा। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।